ये सरकार जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो ऐतिहासिक कानून आपके कार्यकाल में बना था, उसका एक बाईपास कर रही है और जमीन छीनने का एक चोर दरवाजा लेकर आई है लैंड पूलिंग पॉलिसी। लैंड पूलिंग पॉलिसी में विकास का नाम ऐसे दिखा दिया लोगों को कि विकास के भागीदार बनो और अपनी जमीन दे दो। और आजाद भारत के ही नहीं, मतलब मैं तो कई बार कहता हूँ गुलाम भारत के इतिहास का भी सबसे बड़ा फ्रॉड किया इन्होंने। उन शर्तों पर किसानों का रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया 2019 से, जो शर्तें किसान के पास है ही नहीं। आपत्ति सुझाव डीडीए ने मांगे, हमने लिख के दे दिए। 5000 से ज्यादा किसानों को हमने साइन करा के दिए डीडीए में। जन सुनवाई में हम गए, सब बट्टे खाते डाल दिया कूड़ेदान में और रजिस्ट्रेशन खोल दिया कि भाई किसान अपना स्वेच्छा से विकास के भागीदार बनो। और 70% की जो सहमति का कानून आपने बनाया था ना कि एक अधिग्रहण में, उसका मतलब उसको दूसरे तरीके से पेश कर दिया कि जिस सेक्टर में 70% की सहमति आ जाएगी हम उसमें काम शुरू कर देंगे। 18 अगस्त 2022 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी को हम एक्ट बनाएंगे, यानी कि डीडी एक्ट 1957 में हम संशोधन करके और पूरे इस लैंड पूलिंग पॉलिसी को लैंड पूलिंग एक्ट में बदलेंगे। अब हमारी चिंता ये है कि ये जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है ये संविधान के भी खिलाफ है और ये कानून के भी खिलाफ है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आपकी सरकार ने जो प्लॉट दिए थे, जो खेत दिए थे ना, उनको आज तक मालिकाना हक नहीं है। और हमारा जो गांव है, जिसे रेवेन्यू में एक शब्द है लाल डोरा, उसको हम इंग्लिश में कहेगा आउटर फिरनी रोड कह लेते हैं। जो गांव की आबादी उसके अंदर है, बाहर हमारे खेत है। उन खेतों में अब डीडीए मास्टर प्लान जो 2041 लेकर आने वाली है या 21 थी, जो 2007 में लागू हुई थी, उसके तहत उसको आर जोन बना दिया, सेक्टर बसाएंगे। दिल्ली में कह रहे हैं आबादी बहुत ज्यादा होगी तो हम यहाँ पर आवासीय इकाई बनाएंगे। बट उसमें एक बात बताइए, उसमें आपकी जमीन का दाम बढ़ेगा नहीं? देखो जी, उसमें थोड़ा वो तो फायदा होगा आपको। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। लेकिन मोनोपोली कर दी सरकार ने। जब हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा कि आपकी जमीन अधिग्रहण नहीं करेंगे हम, और आप चाहे तो अपनी जमीन को 60% ले सकते हो, लेकिन शर्तें ऐसी लगा दी जैसे किसान के पास 5 एकड़ है ही नहीं, किसी का 0.1% किसान है जो 5 एकड़ भूमि का है। तो उस दूसरी शर्त है वो ऐसी लगा दी जैसे, तो आपकी जेब में डेवलपमेंट चार्ज 20 करोड़ रुपए होंगे तो ही आप सेक्टर में जमीन ले पाएंगे। जब बिल्डर को ये पता है कि ये एक भी किसान अपनी जमीन, विकसित भूमि बोलते हैं डीडीए, विकसित भूमि जमीन नहीं ले सकता 60%, क्योंकि ये 2 शर्तों में फेल हो गया, 100% किसान फेल हो गया। तो मतलब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इन्होंने इतनी कर दी है कि आप उसमें जा ही नहीं सकते। दो फैक्टर और भी है सर इसमें क्या है, 20 गाँव की 20 करोड़ एग्जैक्टली 4 करोड़ देखो जी, डेवलपमेंट चार्जेस, डेवलपमेंट कॉस्ट वो आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं दे सकते तो जाओ। ये क्या है? एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज ईडीसी कभी सरकारों ने बस नहीं दिया। बिल्डर देगा, आपसे जमीन ले लेगा, खत्म कर। सर इसमें भी ना लैंडलेस सबसे ज्यादा पिस रहा है। सर सेकंड थिंग, गांव की ज्यादातर जमीनें जो है ऑलरेडी व्यापारियों ने खरीद ली है, तो हम जो गांव का व्यक्ति है उसको उसका कोई ज्यादा बेनिफिट वैसे भी नहीं मिल रहा है। इसमें तो अगर अब तो हमारा तो विनाश है, और डीडीए सरकार और जो बिल्डर और जो उसमें बसेंगे उनका विकास, एक तरफा विकास है। और ये एक तरफा विकास ग्रामीण। तो आप क्या मुझसे क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है संसद भवन, और उसमें आप विपक्ष के सर्वमान्य नेता हो, आप इसमें हमारी आवाज उठाओ। दूसरा, हम चाहते हैं एक बार दिल्ली देहात का दौरा, जिस तरह आप सभी वर्गों से मिल रहे हो, इस तरह दिल्ली देहात में आप जाओ, एक बड़ी महापंचायत और कुछ लोगों से, ठीक है, महिलाओं से वहां मिलो। आप जो आप चाहते हो 3 पॉइंट रखने हैं वो हम रख देंगे और आपके यहाँ दिल्ली देहात आ जाएंगे।